हेलो गाइस। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं स्पायरोमेट्री के अंदर वॉल्यूम्स की। ठीक है, तो स्पायरोमेट्री के अंदर कौन कौन से वॉल्यूम मेजर किए जाते हैं, कौन कौन से नहीं किए जाते, वो मैं आज बात करूंगा। इसके अलावा भी और कई तरह की वॉल्यूम्स होते हैं जिनकी अपन बात करेंगे। तो दो तरह के लंग वॉल्यूम यूजुअली बात की जाती है उनकी। पहला स्टैटिक लंग वॉल्यूम और दूसरा डायनामिक लंग वॉल्यूम। स्टैटिक क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एयर फ्लो रेट का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझना इसको। दीज आर द वॉल्यूम्स दैट आर नॉट अफेक्टेड ड्यू टू रेट ऑफ एयर मूवमेंट, और कह सकते हो एयर फ्लो का यहाँ पे जो रेट ऑफ एयर फ्लो मतलब लीटर पर सेकेंड। ठीक है, लीटर पर सेकेंड जो रेट में बात कर रहा हूँ उसका यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनको इसलिए इनको स्टैटिक लंग वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, दूसरा अपन बात करेंगे यहाँ पे डायनेमिक लंग वॉल्यूम की, जो रेट पे डिपेंड करते हैं, जो मतलब इनके जो वैल्यूज है लंग वॉल्यूम दो दैट डिपेंड्स अपॉन द रेट एट विच एयर फ्लोज आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे लीटर पर सेकंड जो रेट है उस पर भी यहाँ पे ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स की। तो स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स चार तरह के लंग वॉल्यूम होते हैं, याद रखिए। चार वॉल्यूम होते हैं और चार ही कैपेसिटीज़ होती है। ठीक है, लंग की कैपेसिटी भी होती है जिनको अपन वॉल्यूम को ऐड करके उनको मतलब बोल सकते हो, कैलकुलेट आप कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो चार वॉल्यूम्स के सबसे पहले सबसे छोटा बात करेंगे, उसका नाम है टाइडल वॉल्यूम, जिसको अपन वी नीचे छोटा टी बोल सकते हो या फिर टीवी भी बोल सकते हो, टाइडल वॉल्यूम शॉर्ट में। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है उसकी अपन बात करेंगे। फिर है वॉल्यूम के अंदर आपका हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है उसकी अपन बात करेंगे। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है, सबकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। फिर आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, लेकिन ये अलग यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इसको अपन स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कौन सा वॉल्यूम हम स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं कर सकते, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम से दो तरह की कैपेसिटी भी बनती है जो अपन मैं अभी आपको बताऊंगा, वो भी अपने आप मेजर नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली आपके पास रिजर्व वॉल्यूम ही नहीं है तो कैपेसिटी भी आप नहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चार वॉल्यूम मैंने आपको बताया, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेट रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेट रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, इस तरह से अपन बात करेंगे कैपेसिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कुछ नहीं होता, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आप याद रखिए। फिर आता है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद में आता है आपका फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC, फोर्स्ड रेजिडुअल कैपेसिटी। और लास्ट आता है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग वॉल्यूम भी इसको अपन बोलते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग का वॉल्यूम आपका कितना है, इट इज TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो 1 बाई 1 इनकी जो वैल्यूज है वो मैं आपको बताऊंगा मेल्स और फीमेल्स में, और इनकी डेफिनेशन क्या है, कैसे अपन इनको निकालते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये ग्राफ सब लोग आप जानते होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन बात की मैंने कि चार तरह के वॉल्यूम्स होते हैं और चार तरह की कैपेसिटीज होती है। कैपेसिटी आप वॉल्यूम को ही ऐड करके, है ना, आप उसको मेजर करते हो या निकालते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ सबसे छोटा टाइडल वॉल्यूम। यहाँ पे क्या लिखा है, टाइडल वॉल्यूम। इसको अपन TV भी बोल सकते हैं या VT भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 500 ml, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यही जो वॉल्यूम है वो दोनों में लगभग सेम होता है ना। मेल फीमेल में ज़्यादा अंतर यहाँ पे नहीं होता। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग आप स्पायरोमेट्री करते हो तो ये नॉर्मल जो वॉल्यूम मतलब नॉर्मल जो ब्रेथ है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये आपने इनहेल किया और ये एक्सहेल किया। दिस इज इनहेलेशन, दिस इज एक्सहेलेशन। ठीक है, फिर ये वापस इनहेलेशन होगा, ये डीप इनहेलेशन है, ये डीप एक्सहेलेशन है। ठीक है, इसको समझना वापस, दिस इज नॉर्मल इनहेलेशन। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या हुआ, जो नॉर्मल ब्रीदिंग पे जो वॉल्यूम आपको काउंट कर रहे हो, जो आप मेजर कर रहे हो, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। तो इसको TV बोला, ये मेल फीमेल में दोनों में लगभग सेम होता है। इसको अपन ने 500 ml बोल दिया है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग का जो वॉल्यूम है दैट इज टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल ब्रीदिंग पे पेशेंट का जो वॉल्यूम आप मेजर कर रहे हो दैट इज टाइडल वॉल्यूम। अब इसलिए ये दो तरह से होता है ना, एक डेड स्पेस वॉल्यूम होता है और एक जो वॉल्यूम काम में आता है वो होता है। तो इसमें 350 इज डेड स्पेस वॉल्यूम और 150 जो आपका गैस एक्सचेंज में काम आ सकता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज होती है वहाँ पे डेड स्पेस आपका बढ़ जाता है, क्योंकि ब्रोंको डायलेशन हो गया, ब्रोंकस यहाँ पे डायलेट होते हैं, ट्रेके डायलेटेड हो जाती है, ब्रोंकस डायलेटेड हो जाते हैं। तो उस कारण से ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर आपका टाइडल वॉल्यूम का डेड स्पेस बढ़ने के कारण टाइडल वॉल्यूम का जो वॉल्यूम है, जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब ये क्या होगा, आफ्टर टाइडल वॉल्यूम व्हाट पेशेंट इंस्पायर डीपली, जो फोर्सफुल या डीप इंस्पिरेशन के बाद जो इंस्पायर कर रहा है पेशेंट, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहाँ मैंने लिखा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये मेल पेशेंट में 3100 होता है और फीमेल के अंदर थोड़ा सा कम है, लगभग 1000। तो यहाँ पे लगभग 1900 ये वाला है। तो लगभग 2000 अपन बोल दो, वो लगभग 3000, ऐसे आप याद रख सकते हो 2000 और 3000। तो ये 3100 ml है, ये 1900 ml है फीमेल के अंदर। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसको मैंने बोला, आफ्टर टाइडल वॉल्यूम व्हाट पेशेंट इंस्पायर्ड डीपली, दैट इज द वॉल्यूम इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन आफ्टर टाइडल इंस्पिरेशन आप बोल दो, तो आप क्या निकलता है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसा ही इसका उल्टा आप मैं कर दूं एक्सेलेशन, ठीक है। तो फोर्सफुल एक्सेलेशन कितना होंगे, ये वाला एक्सेलेशन हमेशा याद रखना, एक्सेलेशन का वॉल्यूम हमेशा ये इस तरह से यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे काउंट नहीं होता। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका कब काउंट होता है, जब एक्सपिरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो पेशेंट इनहेल करके यहाँ जस्ट निकालने वाला होता है, तो ये ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन ग्राफ अचानक से डिप हो रहा है, तो आपको जो काउंट होता है वो लगभग यहाँ से होगा, ये वाला जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ, टाइडल वॉल्यूम के बाद जो आप निकाल पा रहे हो दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्योंकि जो ये जो लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है वो फिर टाइडल वॉल्यूम में काउंट हो रही है, आप ऐसा सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइडल वॉल्यूम के बाद जो ये वाला वॉल्यूम है दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर टाइडल वॉल्यूम इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी है, 1200 ml मेल में है और 700 ml यहाँ पे फीमेल में होती है, ठीक है। फिर आपस नॉर्मल इंस्पिरेशन यहाँ पे दिखाया, नॉर्मल रेस्पिरेशन दिखाया और यहाँ पे एंड ऑफ द रेस्पिरेशन यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो कितने वॉल्यूम हो गए, टाइडल वॉल्यूम आपका हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, वो क्या होता है, जो आपका ब्रीदिंग में काम नहीं आता, या बोल सकते हो गैस एक्सचेंज में काम नहीं आता। गैस एक्सचेंज में नहीं बोलूंगा मैं, ब्रीदिंग बोलूंगा या रेस्पिरेशन बोलूंगा। जो रेस्पिरेशन में ही काम नहीं आता वो यहाँ पे रहता है, गैस एक्सचेंज में भी काम नहीं आएगा, वो हमेशा लंग के अंदर ही पड़ा रहेगा। ऐसा बोल दो कि लंग के अंदर जो एयर पड़ी रहती है जो किसी काम नहीं आती, इट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये आप स्पायरोमीटर से नहीं नाप पाते, क्योंकि स्पायरोमीटर तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आपको मेजर करके दे रहा है, जो कि एक्टिव है। आप एक्टिवली जो ब्रीदिंग में काम में आ रही चीज़ें वही आप ऐसा याद रख लो कि वो आपको स्पायरोमीटर नाप के दे रहा है। तो यहाँ पे दिस इज लंग वॉल्यूम। तो चार तरह के लंग वॉल्यूम हो गए, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। ये आप यहाँ पे स्पायरोमीटर से नहीं नाप पाते, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख लो कि आप कैसे आप इसको नाप सकते हो। इस मेथड का नाम मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज नाइट्रोजन वॉश आउट टेक्निक। पहला है नाइट्रोजन वॉश आउट टेक्निक, दूसरा है हीलियम डाइल्यूशन मेथड, हीलियम डाइल्यूशन मेथड, और तीसरा है जो कॉमन आपको याद रहता है बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी। तो बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी तो आप बोल दोगे, लेकिन कुछ और कौन कौन से तरीके होते हैं नापने के, तो उसमें आपको दो बताने होते हैं, नाइट्रोजन वॉश आउट टेक्निक और हीलियम डाइल्यूशन मेथड, ठीक है। तो इनसे आप रेजिडुअल वॉल्यूम भी नाप सकते हो। वैल्यू कितनी है, 1200 ml मेल में है और थोड़ा सा अंतर लगभग 1100 ml फीमेल में होती है, ठीक है। तो ये हो गई वॉल्यूम। अब कैपेसिटीज अपन कैसा निकालेंगे, बहुत ईजी हो गया अब आपको समझना। तो पहले मैंने कैपेसिटी बताया था इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आप सोचो, इंस्पिरेटरी मतलब जो पेशेंट इंस्पायर कर रहा है, मतलब अंदर ले रहा है जो एयर को, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब लंग की कैपेसिटी, कितना आप अंदर ले सकते हो, ऐसा आप याद रख लो कि कितना आपको एयर को अंदर डीप, जब आप इनहेलेशन कर रहे हो तो कितना एयर अंदर जा सकती है। तो यहाँ पे आपका टाइडल वॉल्यूम और जो डीप इंस्पिरेशन के साथ जो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। हाँ सही है ना। देखिए कैसे, मैंने बोला कि पेशेंट कितना डीप इंस्पायर करके या कितना मैक्सिमम एयर लंग के अंदर भर सकता है, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी अदर देन दिस रेजिडुअल होकर। रेजिडुअल तो पहले से ही रहता है, ठीक, भर सकता है मतलब सांस लेके डीप ब्रीदिंग करके, ठीक है। तो दैट इज टाइडल वॉल्यूम। और ये वाला पार्ट जो इनहेलेशन डीप इनहेलेशन वाला लिया वो कौन सा हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 + 500 या 1900 + 500 जो कितना हो गया 3600 + 2400। तो 3600 मेल पेशेंट के लिए हो गया और 2400 कितना हो गया आपका फीमेल पेशेंट। 3600 फॉर मेल पेशेंट, 2400 फॉर फीमेल पेशेंट। तो आपने क्या किया, टाइडल वॉल्यूम विद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसे ही कौन सा हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में आपके तीनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे,
ठीक है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी से कुछ नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी से कुछ नहीं होता कि ये जो टाइडल वॉल्यूम है वो आप इनहेल ही कर रहे हो, आप बाहर निकालना वो चलो ठीक है, आप उतना ही बाहर निकाल भी सकते हो, लेकिन वो उसमें काउंट नहीं होगा। एक्सपिरेटरी मेजर वॉल्यूम का मतलब हो गया कि जो आपने डीपली एक्सेल करके आप बाहर उसको निकाल सकते हो, प्लस आपने टाइडल वॉल्यूम फिर जोड़ देना है इसमें, और साथ में इंस्पिरेटरी जो वॉल्यूम भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। टोटल मिला के अपन तीनों को क्या बोल देंगे, दिस इज वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे 3100 फॉर मेल पेशेंट, 500 प्लस 1200 फॉर मेल पेशेंट, तो टोटल मिला के कितना हो गया 4800। ऐसे फीमेल के लिए 1900 प्लस 500 प्लस 700 ml मिला कितना हो गया 3100 ml। तो 3100 ml फॉर फीमेल, 4800 ml फॉर मेल। इट इज वाइटल कैपेसिटी, मतलब वाइटल मतलब जो आप मतलब ब्रीदिंग में काम में ले रहे हो वो वाइटल हो गया। ठीक है, ऐसा याद रख लो, लंग की ऐसी कैपेसिटी जो ब्रीदिंग में काम में आ रही है, दैट इज वाइटल। ठीक है, अब जो ब्रीदिंग में काम नहीं आ रही वो क्या होता है, रेजिडुअल पार्ट बच गया, ऐसे है ना। तो इसमें अपन रेजिडुअल पार्ट पे आप इसमें ऐड कर दोगे, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी, क्योंकि ये लंग की कैपेसिटी तो ये भी है लेकिन ये काम में नहीं आ रही, इसलिए इसको वाइटल में काम में नहीं लिया। तो ऐसे याद रखने के लिए बहुत ईजी मैं बता रहा हूँ, जो वाइटल मतलब जो वाइटल है, मतलब जो काम में आ रही है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, दैट इज ये पार्ट। ये वाला पार्ट वाइटली काम नहीं आ रहा, रेजिडुअल है, वो अंदर लंग के अंदर पड़ा रहता है, वो ब्रीदिंग में भी काम में नहीं आता और गैसेज एक्सचेंज में भी काम नहीं आता, ऐसा अपन लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये रेजिडुअल वाला पार्ट भी आप इसमें जोड़ देते हो, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे 1200 ml आपने 4800 में जोड़ दिया, कितना हो गया 6000 ml, और 3100 में आपने 1100 ml जोड़ दिया, कितना हो गया 1200 ml, 4200 ml। ठीक है, तो ये आपकी एक और कैपेसिटी आ गई। एक फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और होती है। फंक्शनल मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे आपने जोड़ रहे हो। फंक्शनल मतलब ये हो गया कि जो आप एक्सपायर कर रहे हो बाहर कर, अब ये कोई वो मार्क तो है नहीं कि ये 1200 ml वाला इधर ही रहेगा ये बाहर चला जाएगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो इसमें से भी तो बाहर जाएगा, लेकिन अमाउंट आप जब नापोगे तो आएगा उतना ही। तो वो एयर तो ये पूरी आप मतलब एग्जैक्ट इसमें से एक्सपिरेशन में आप काम में आ सकते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट अंदर ही रह जाएगा, ये वाला पार्ट बाहर जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भैया ये कोई मतलब एक आप बोल सकते हैं कोई डिमार्केशन लाइन नहीं है कि ये 1200 ml तो बाहर निकलेगा और ये 1200 ml अंदर रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो एक टोटल वॉल्यूम वहाँ पे अंदर रहता है, इसलिए इसको यहाँ पे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को एक काउंट और कर रहे हैं, वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और बोला क्या हो जाएगा आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों मिला के फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यहाँ पे होती है। ठीक है, फंक्शनल क्यों है कि ये वाला पार्ट इसमें से भी तो एयर निकल सकते, तो वो निकल रहा ना, तो इसलिए फंक्शनल को बोल दिया। एक कैपेसिटी और आ गई, लेकिन ये आप स्पायरोमीटर से नहीं मेजर कर सकते, क्यों? क्योंकि अब रेजिडुअल वॉल्यूम भी साथ में काउंट हो रहा है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम स्पायरोमीटर से काउंट आप नहीं कर पाते हो, इसलिए यहाँ पे फंक्शनल कैपेसिटी भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो ये आप लिख लेना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। ठीक है, तो अब अपन डायनेमिक जो लंग वॉल्यूम्स है उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओके, तो डायनेमिक लंग वॉल्यूम के अंदर मैं बात करूँ तो डायनेमिक मतलब क्या हो गया, जो फ्लो रेट पे भी डिपेंड करेंगे, मतलब लीटर पर सेकंड जो फ्लो रेट है आपकी, मतलब कैसा पेशेंट आप फ्लो बना सकते हो। मतलब एक पेशेंट होता है कि जो 1 सेकंड में बहुत सारी गैस निकाल दे उसने, है ना, अपन बोलते हैं ना स्पायरोमेट्री कराते हैं तो बस्ट हो रहा, तो फर्स्ट सेकंड के अंदर कितना एयर निकला, दैट इज FEV1। ठीक है, अगले 6 सेकंड तक आपने कितना गैस निकाला, कितना एयर बाहर निकला, दैट इज FVC, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो वो बाहर निकली, तो वो कितना आप निकाल पा रहे हो कितने सेकंड में, उस पर तो डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे बात रखो, दिस इज डायनेमिक लंग वॉल्यूम, जो आपकी जो फ्लो रेट है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो उसको एग्जाम्पल में बताने जा रहा हूँ। पहला FEV1, तो FEV1 क्या हो गया, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इज फर्स्ट सेकंड, तो पेशेंट व्हाट एक्सपायर फोर्सफुली इन फर्स्ट सेकंड, दैट इज FEV1। ठीक है, इनको 1 बाय 1 आगे भी अपन देखेंगे, इस वीडियो में आपको खाली शॉर्ट में बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, दूसरा FVC, दैट इज फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। अभी मैंने आपको बताया, जो अगले 6 सेकंड तक आप बोलते हो ना कि पहले बस निकालो और फिर निकाल जो मतलब एक्सेल क्योंकि मोटिवेट करके उसको निकलवाना होता है लगभग 6 सेकंड तक, दैट इज टोटल कितना हो जाएगा फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। क्या होता है अपन बात करेंगे इस बारे में। नेक्स्ट है FEF 25 to 75, FEF 25 to 75, ये क्या होता है, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी फ्लो 25% to 75%। ये क्या होता है, क्या काम आता है, सब मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करके बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए MVV, मैक्सिमम वॉल्यूंटरी वेंटिलेशन, मैक्सिमम
वॉल्यूंटरी वेंटिलेशन, या आप इसको मैक्सिमल ब्रीदिंग कैपेसिटी MBC भी बोलते हैं, मैक्सिमल ब्रीदिंग कैपेसिटी भी आप इसको बोलते हो। और लास्ट आप लिखिए MRV, दैट इज मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। इसको आप खाली लिख लीजिए डायरेक्ट क्या होता है। तो 1 मिनट के अंदर जितना टाइडल वॉल्यूम आप काउंट करते हो इज मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, या मिनट वेंटिलेशन भी इसको बोलते थे पहले। तो टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट, तो रेस्पिरेटरी रेट कितनी उस पर डिपेंड करा ना ये 1 मिनट में कोई 15 बार सांस ले रहा है, कोई 20 बार ले रहा है, ठीक है। बच्चा है तो 30 बार भी लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे रेस्पिरेट पर डिपेंड किया। टाइडल वॉल्यूम एडल्ट में आप लगभग मान लो, बच्चों में लगभग उतना ही होता है। टाइडल वॉल्यूम लगभग सेम से बनाता है, 500 ml माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ डायनेमिक वॉल्यूम्स हो गए, ठीक है। वापस मैं बता देता हूँ आपको डायनेमिक वॉल्यूम के अंदर पहला FEV1, दूसरा FVC, तीसरा MVV मैक्सिमम वॉलंटरी वेंटिलेशन, सॉरी तीसरा FEF 25 to 75, चौथा MVV और पांचवा MRV मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, दैट इज टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट। अब ये क्या होता है कि क्या डेफिनेशन होती है, कैसे कैसे यूज होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।